कुशल, आप बता रहे थे आप हमारी जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो। प्राइम की हाँ जी क्लासेस, सर। प्राइम में जो टीचर पढ़ाते हैं वो समझाते हैं, उनका जो तरीका होता है कितना कुछ हेल्पफुल रहता है। सर मेरे ख्याल से तो वो तरीका सर बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको टिप्स मिलती हैं, ट्रिक्स मिलती हैं। उसके बाद हमें ये मेन सबसे मेन बात ये होती है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है और कौन से पे कितना फोकस करना है। तो वो सारी चीजें सर प्राइम में बहुत अच्छे से करवाते हैं और वो ही आपको हमेशा हेल्प करते हैं आगे, क्योंकि सारे मोस्टली मतलब फार्मा के एग्जाम्स में वो ही टॉपिक्स मेन होते हैं और जो आपको प्राइम में बहुत अच्छे से करवा दिए जाते हैं। तभी मेरी जीपीएट में 2024 में भी अच्छी रैंक आ पाई थी। और जीडीसी प्राइम के अंदर जो मॉड्यूल प्रोवाइड की जाती है, तो हाँ मॉड्यूल जी सर। कितना कुछ हेल्पफुल होता है किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए? क्या मॉड्यूल से काम हो जाएगा या उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ता है? सर मैंने तो कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी नहीं थी, अच्छा। क्योंकि मैंने एक साल का कोर्स लिया था, 2023 में लिया था, 2024 में मेरा एग्जाम था। मैं तो पूरा का पूरा मॉड्यूल पे डिपेंड था। और मैंने देखा है सर कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि मॉड्यूल में कुछ चीजें नहीं होती तो बार बार मैसेज करते रहते हैं, सर ये मॉड्यूल में नहीं है, सर ये कौन से पेज पे है, ये कहाँ पे है। तो सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मॉड्यूल के बाहर होती है, लेकिन वो हमें पढ़ाया जाता है तो वो लिख लेनी चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट करो टाइपिंग में और उसमें, उससे अच्छा है लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। तो वो सारी चीजें काम आती हैं और मॉड्यूल तो सर बेस्ट है, उनमें तो सब कुछ है और हर एग्जाम में वही आता है। तो हम्म। मॉड्यूल तो एक नंबर चीज है सर मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो आज भी उन्हीं से पढ़ता हूँ, अब भी उन्हीं से पढ़ता हूँ। आरआरबी का फॉर्म भर रखा है, अभी भी उन्हीं से ही पढ़ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है, एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार के रिजल्ट पे सिर्फ और सिर्फ जिडिशियंस ने अपना परचम लहराया है। जी हाँ, जिडिशियन जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ कुशल पाल डागर जी से। कुशल पाल डागर बहुत ही होनहार छात्र, हमारे जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी ये एम फार्म कर रहे हैं। अभी इस बार एमसीआरई में इनका ऑल इंडिया रैंक 251 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो कुशल, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस शानदार रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुशल, आपने बताया कि आप प्रीवियसली जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हो, आप आपने जीपैट के बाद यहाँ पे मास्टर्स भी आप कर रहे हो। तो यस कितना सर। कुछ आसान बन पाया ये एम्स की तैयारी, एम्स का जो एग्जाम था उसके बारे में बताओगे? सर एम्स के लिए तो सर मैं उतनी प्रिपरेशन अभी कर भी नहीं पाया था, क्योंकि अभी हमारे गाइड अलॉट हुए थे सेकेंड ईयर में, तो मेरे को रोज कॉलेज आना जाना पड़ रहा था। और मेरा कॉलेज भी 1.5 घंटे दूर है, मतलब एक साइड का 1.5 घंटा, तो 3 घंटे लगते हैं मेरे को रोज का। तो उतनी तैयारी अभी नहीं कर पाया था, लेकिन जो मैंने जी पैट के टाइम पे करी थी तैयारी, वो तो सर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और उसी की वजह से मेरा अभी हुआ है सिलेक्शन भी, क्योंकि अभी उतनी तैयारी मैं कर नहीं पाया था और सारा फिर कोलोजी से आ गया था। और कोलोजी तो अभिषेक सर ने इतनी बढ़िया पढ़ा रखी थी कि एक साल हो चुका है, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ उसको, मैं भूल भी नहीं पाऊंगा और कभी शायद। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। उसी से हो पाया है। कुशल, आप बता रहे थे आप हमारी जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो। प्राइम की हाँ जी क्लासेस, सर। प्राइम में जो टीचर पढ़ाते हैं वो समझाते हैं, उनका जो तरीका होता है कितना कुछ हेल्पफुल रहता है। सर मेरे ख्याल से तो वो तरीका सर बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको टिप्स मिलती हैं, ट्रिक्स मिलती हैं। उसके बाद हमें ये मेन सबसे मेन बात ये होती है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है और कौन से पे कितना फोकस करना है। तो वो सारी चीजें सर प्राइम में बहुत अच्छे से करवाते हैं और वो ही आपको हमेशा हेल्प करते हैं आगे, क्योंकि सारे मोस्टली मतलब फार्मा के एग्जाम्स में वो ही टॉपिक्स मेन होते हैं और जो आपको प्राइम में बहुत अच्छे से करवा दिए जाते हैं। तभी मेरी जीपीएट में 2024 में भी अच्छी रैंक आ पाई थी। ओके कुशल पाल। और जीडीसी प्राइम के अंदर जो मॉड्यूल प्रोवाइड की जाती है, तो मॉड्यूल हाँ जी सर। कितना कुछ हेल्पफुल होता है किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए? क्या मॉड्यूल से काम हो जाएगा या उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ता है? सर मैंने तो कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी नहीं थी, अच्छा। क्योंकि मैंने एक साल का कोर्स लिया था, 2023 में लिया था, 2024 में मेरा एग्जाम था। मैं तो पूरा का पूरा मॉड्यूल पे डिपेंड था। और मैंने देखा है सर कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि मॉड्यूल में कुछ चीजें नहीं होती तो बार बार मैसेज करते रहते हैं, सर ये मॉड्यूल में नहीं है, सर ये कौन से पेज पे है, ये कहाँ पे है। तो सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मॉड्यूल के बाहर होती है, लेकिन वो हमें पढ़ाया जाता है तो वो लिख लेनी चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट करो टाइपिंग में और उसमें, उससे अच्छा है लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। तो वो सारी चीजें काम आती हैं और मॉड्यूल तो सर बेस्ट है, उनमें तो सब कुछ है और हर एग्जाम में वही आता है। तो हम्म। मॉड्यूल तो एक नंबर चीज है सर मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो आज भी उन्हीं से तो पढ़ता हूँ, अब भी उन्हीं से पढ़ता हूँ। आरआरबी का फॉर्म भर रखा है, अभी भी उन्हीं से ही पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुशल पाल, आपकी भी मेहनत है। और ये बताओगे कि टेस्ट वगैरह लगाते थे एम्स के लिए या फिर उसी टाइम का जो प्राइम वगैरह में टेस्ट देते थे? सर वही प्राइम के टेस्ट का ही मेरा तो है अभी तक भी, क्योंकि
टेस्ट वगैरह का सर मेरे पे टाइम था नहीं, अभी मैंने सिर्फ रिवीजन करी थी अभी। मतलब इतना आपका टाइम जो मेरे पे था बेसिक ही नहीं। क्लियर हुआ था वो प्राइम से ही क्लियर था, हाँ। और बस हाँ इधर जी सर। 30-35 दिन में जो भी रिवीजन किया था वो रिवीजन करके एग्जाम में दे यस ले। सर। ओके। यस सर। अच्छा। मेरा और सर यही है कि प्राइम कर लो आप, प्राइम के बाद तो आपका निकल जाएगा, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे आप, सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। प्राइम इतना सबसे बेस्ट बैच है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जी। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कुशल पाल, एक बात और बताओ कि हमारा जो जी सर। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे भी इतने सारे एमसीक्यू कंटेंट, डाइजेस्टर सीरीज हाँ सीरीज, ये सब कितना हेल्प करती है? सर, वो तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक तो क्वेश्चंस वाली जो भी सीरीज होती है, हमारे टाइम पे तो शायद 11,000 मैराथन वाले क्वेश्चंस थे शायद, या 10,000 वाला था, तो वो भी देखता था सर मैं। वो तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सर। एक, चलो जैसे हम जीपैट का एग्जांपल ले लें, 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें 10,000 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो सिंपल सी बात है उन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, मेन क्वेश्चन, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी वैसे ही हो जाती है। तो वो तो सर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और कुछ जैसे वीडियोस आती हैं कि पॉइजन और उनके एंटीडोट, तो वो लिख लो आप साथ साथ, दीवार पे चिपका लो, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा। हम्म। बिल्कुल। और कुशल पाल, ये जब रिजल्ट आया 251 रैंक, कैसा रिएक्शन था घर वालों का? सर घर वाले तो खुशी हो गए थे एकदम से, क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई करी नहीं थी, मैंने वो किसी को इतना बताया भी नहीं था कि मैंने वो फॉर्म भर रखा है। मेरे को लगा था ऐसे ही दे देता हूँ, अभी फर्स्ट टाइम है। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, बिल्कुल एक दिन पहले फॉर्म खत्म होने वाला था, तभी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, मगर चलो भर देते हैं। तो वो ही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जी पैट के टाइम का ही मेरे दिमाग में सब कुछ था, वो भूल ही नहीं सकते वो। तो उसी से हो गया सर। और घर वाले तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे कि बहुत अच्छी रैंक आ गई है, अब होगा तो बढ़िया है, भगवान की दया से। बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल, आपकी भी मेहनत है और आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, और इसी मेहनत का परिणाम है कि इतनी अच्छी रैंक आ पाई है। कोई बच्चा है अगर थर्ड ईयर में है, या फिर कोई हम्म। स्टूडेंट है जो अभी तैयारी हम्म। करना चाहता है, एग्जाम में बैठना चाहता है, उसको क्या हम्म। सजेशन दोगे कि कैसे तैयारी स्टार्ट करनी सर अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में है, तो उसके पास तो भी एक साल ही रहता है, तो मेरी तो यही है राय कि भाई आप जीडीसी प्राइम का कोर्स ले लो, बिना सोचे ले लो। क्योंकि हमने बहुत सोचा था, ट्राई करा, इधर उधर की डेमो क्लासेस भी ली, तो पता चल जाता है उसी में कि कौन सा बेस्ट है प्लेटफॉर्म, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप जीडीसी प्राइम ज्वाइन कर लो, और लाइव क्लासेस लो, टेस्ट दो, और ऐसा एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मॉड्यूल्स है उनको पढ़ो, टीचर्स पे भरोसा रखो, आपका टेस्ट एग्जाम 100% निकलेगा, गारंटी है इस बात की। तो और आगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपका ये भी नहीं है कि आगे जाके मेरे को डीआई करना है, बस मेरे को जीपैट करना है, एमफार्म करनी है, स्टाइपेंड आ जाएगी, तो भी आप प्राइम ही लो। क्योंकि जब आप प्राइम लोगे तो आपको ऐसी हैबिट बन जाती है पढ़ने की, कि आप खुद सोचोगे कि मैं तो बहुत ज्यादा एलिजिबल हूँ कि मैं आगे भी बैठ सकता हूँ, इतनी नॉलेज है मुझे। तो प्राइम तो सर बेस्ट है, वो तो लेना चाहिए आपको, अगर आपको है? आगे कुछ करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया आपके पास फिंगर टिप वगैरह बुक भी है क्या? हाँ सर, फिंगर टिप है मेरे पास। अच्छा, तो फिंगर टिप कितनी इफेक्टिव है किसी भी एग्जाम के रिवीजन के लिए या एग्जाम की तैयारी के लिए? सर फिंगर टिप मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं अभी भी फिंगर टिप ही पढ़ता हूँ। ज्यूरिस की क्लास के लिए भी, या कोई सी भी क्लास हो, फिंगर टिप बेस्ट है, क्योंकि उसमें एक तो शॉर्ट में है और सारी ट्रिक्स हैं। मैंने कोगनोसी भी बहुत ज्यादा फिंगर टिप से ही करी थी, तो फिंगर टिप में एक तो सब कुछ है, वो एक ऐसी बुक है जिसमें सब कुछ है। अगर आपको कुछ ऐसा है कि मेरे को आज 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कॉलेज जाके या कहीं पे भी जाके, तो आप फिंगर टिप कैरी करके लेके जाओ, वो बेस्ट चीज है। उसमें सब कुछ होता है, सारे क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, और मोस्टली कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं आता एग्जाम में, तो बेस्ट है सर वो। बिल्कुल कुशल पाल, और आपकी भी मेहनत है, आपने फार्मा करते करते साथ ही में आपका जो पहले का बेस क्लियर था प्राइम का, उसी बेस हाँ के जी सर। वजह से आपने ये फॉर्म भरा, और इसमें भी थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी आपने एक साल पहले हम्म। मेहनत कर रखा है ना? हाँ जी सर, वही हुआ। और उसी की वजह से आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ, अच्छा रैंक भी है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि अभी आप इसमें मत रुको, और भी आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, डीआई वगैरह के आएंगे, इसमें भी जो भी और अच्छी रैंक लानी है और अच्छे हम्म। से अच्छा करना है, ताकि यस सर, एग्जाम्पल यस। कर सको। जो लोग भी ये सेशन देख रहे होंगे वो जरूर पुष्पाल से मोटिवेशन ले सकते हैं कि पढ़ाई हमेशा जरूरी है। जब आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तब से ही अगर आप स्टार्ट कर दें तो आने वाले समय में कोई हाँ, भी एग्जाम हो वो सब कुछ निकल जाएगा। सब निकल जाता है सर, बस आप लगे रहो, निकलेगा ही निकलेगा। जीडीसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? सर जीडीसी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि जीडीसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आपकी एक फैमिली की तरह है, जो आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ता।
क्योंकि सर अगर आपको याद हो तो मेरा जब जीपेट हो गया था, मैंने उसके बाद भी मैंने आपसे बात करी थी कि सर मेरा अभी एडमिशन वहां पे नहीं हुआ है, मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए। फिर आपने बताया था कि निराश नहीं होना चाहिए, हो जाएगा एडमिशन। तो फिर मेरे को डिप्सार में मिल गया, क्योंकि मेरी जीपेट में भी 256 रैंक थी, तो काफी अच्छी थी, तो आराम से मिल गया मेरे को। उसके बाद भी मेरी आपसे कई बार बात हुई है। तो सर ऐसा चलता रहता है, जीडीसी आपको कभी नहीं छोड़ता, नहीं। और आप भी जीडीसी को कभी नहीं छोड़ते, बेशक आप एक बार जीपेट कर लो, उसके बाद भी आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। टीचर्स हमेशा ही साथ देंगे, किसी भी मोड पे हो, किसी कहीं भी हो, आपका साथ देंगे। तो बेस्ट है सर बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग तो। देखो, जीडीसी के हर टीचर, हर एक मेंबर अपने उन सभी स्टूडेंट के साथ है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा हाँ जी मेहनत सर। करने के लिए आगे रहते हैं। मेहनती बच्चों का साथ जीडीसी हमेशा देती है, हमेशा साथ हाँ। देती है। आप एक बार जीडीसी से जुड़े तो जीडीसी लाइफ टाइम आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है उससे। हाँ सर ऐसे ही है। बिल्कुल कुशल पाल, इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए फिर से एक बार पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में जहां भी थैंक जाए यू सर। हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा खुश रहे, आपने जो भी सपने देखे वो सब कुछ पूरा हो और ऐसे ही निरंतर आगे थैंक यू बढ़ते। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच।